अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं मोहसिन इस्तकबाल करता हूँ आपका मोहसिन ज़हीर कंप्यूटर्स यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं टेली ERP 9 का पार्ट नंबर 19 लेकर हाजिर हूँ, जिसमें हम जानेंगे कि सेल्स वाउचर क्या है और इसमें एंट्री कैसे करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। हम यहाँ से टेली को खोल लेते हैं। मैं इसके आइकन के ऊपर डबल क्लिक करता हूँ तो दोस्तों यहाँ पर टेली खुलना शुरू हो जाता है। इसके बाद आप यहाँ पर दबाएंगे कीबोर्ड से Alt W और यहाँ पर कीबोर्ड से प्रेस करेंगे S। और इसके बाद दोस्तों हम यहाँ से ले लेते हैं मोहसिन ज़हीर नामी फ़ाइल यानी कि कंपनी को। इसके बाद टैली में एंट्री करने के लिए हम यहाँ पर कीबोर्ड से दबाएंगे V। तो दोस्तों यहाँ पर वाउचर की स्क्रीन आ जाती है। यहाँ पर सबसे पहले आपके सामने पेमेंट वाउचर ही खुलता है, लेकिन आज हम जानेंगे सेल्स वाउचर के बारे में। दोस्तों इसकी शॉर्टकट की है F8। आप F8 दबाएं तो यहाँ पर ये सेल्स वाउचर खुल जाता है। दोस्तों यहाँ पर सेल्स वाउचर फ़िलहाल एज इनवॉइस मोड में खुला हुआ है। जैसे कि आप देख सकते हैं नेम ऑफ आइटम वगैरह लिखा हुआ है, लेकिन हम यहाँ पर इसको करेंगे कीबोर्ड से Ctrl+V दबाकर एज वाउचर मोड में। तो चलिए दोस्तों, मैंने यहाँ पर इसको कर दिया है एज वाउचर मोड में। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि DRCR की विंडो आ चुकी है। दोस्तों एज इनवॉइस मोड और एज वाउचर मोड क्या होता है और इनमें एंट्री कब कब की जाती है, इसके बारे में हम आपको इस वीडियो में बता चुके हैं कि परचेज वाउचर में एंट्री कैसे करते हैं। तो दोस्तों पहले आप उस वीडियो को ज़रूर देख लें। आइए जानते हैं कि सेल्स वाउचर क्या है और इसमें किस तरह की एंट्रीज की जाती हैं। जब खरीदे गए माल को बेचा जाता है या मैन्युफैक्चरिंग यानी कि बनाने की हालत में तैयार शुदा माल बेचा जाता है, चाहे उधार बेचा जाए या नकद, तो इस तरह की एंट्री सेल्स वाउचर में की जाती है। नाजरीन ध्यान दें, कारोबार में जब भी कोई फिक्स्ड एसेट बेची जाती है तो इसकी एंट्री सेल्स वाउचर में नहीं की जाएगी, क्योंकि इस वाउचर का ताल्लुक सीधा इनकम और मुनाफे से होता है, जबकि एसेट जायदादें होती हैं। दोस्तों हमने यहाँ पर आपको सेल्स वाउचर में एंट्री करने के लिए एक PDF फाइल दी है। इसी को देखकर आप एंट्री करेंगे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आइए देखते हैं पहला ट्रांजैक्शन। 1/6/2022 को नकद माल बेचा 3000 रुपये का। आइए दोस्तों अब हम देखते हैं कि इस लेन देन में कौन से दो खाते यानी अकाउंट शामिल हैं। यहाँ पर एक खाता बनेगा बेचने का यानी कि सेल्स का। क्योंकि दोस्तों हमने माल बेचा है इसलिए यहाँ पर एक खाता बना सेल्स का, और एक खाता बनेगा यहाँ पर पैसे का यानी कि कैश का। क्योंकि दोस्तों जब हमने माल बेचा तो उसके बदले में पैसा आया, तो इसीलिए यहाँ पर एक खाता बना पैसे का। आइए अब हम देखते हैं कि अकाउंट की किस्मों में से ये दोनों खाते किस प्रकार के खाते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि कैश हमारी संपत्ति होती है, इसलिए कैश अकाउंट रियल अकाउंट है। इसी तरह सेल्स अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है। क्योंकि दोस्तों सेल्स हमारी इनकम होती है और इनकम और मुनाफे से मुताल्लिक जितने भी खाते होते हैं वो नॉमिनल अकाउंट कहलाते हैं। आइए अब हम देखते हैं कि गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग इन दोनों खातों के बारे में क्या कहते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि कैश अकाउंट यानी कि रियल अकाउंट का कायदा और नियम ये है कि आने वाले पैसे या चीज़ को डेबिट करो। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर माल को बेचने की वजह से हमारे पास पैसा आ रहा है, यानी कि कारोबार में पैसा आ रहा है, इसीलिए हम यहाँ पर कैश अकाउंट को डेबिट करेंगे। इसी तरह से दोस्तों नॉमिनल अकाउंट का कायदा और नियम ये है कि सभी इनकम और मुनाफे को क्रेडिट करो। क्योंकि सेल करने से माल को बेचने की वजह से हमारी इनकम हो रही है, इसलिए हम यहाँ पर सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। आइए अब हम इसकी एंट्री टैली में करते हैं। सबसे पहले हम डेट को फिल करेंगे, यानी कि डेट को लिखेंगे इस जगह। दोस्तों यहाँ पर वो डेट आएगी कि जिस तारीख में आप इस ट्रांजैक्शन को टैली में रिकॉर्ड कर रहे हैं। इसके लिए आप कीबोर्ड से दबाएंगे F2। इसके बाद यहाँ पर लिखेंगे 1 फिर 6 यानी कि जून, फिर डैश, फिर 2022। इसके बाद एंटर करें और एक बार फिर एंटर करें और यहाँ पर आ जाएं रेफरेंस नंबर वाले खाने में। यहाँ पर हम उस बिल का नंबर लिखेंगे कि जिस बिल को आप अपने ग्राहक को देंगे। यानी कि दोस्तों जिस आदमी ने हमसे माल ख़रीदा है उसको हम जो बिल देंगे
उसी बिल का नंबर हम यहाँ पर लिखेंगे, मिसाल के तौर पर 212, और इसके बाद हम एंटर करते हैं और डीआर वाले खाने में आ जाते हैं। दोस्तों यहाँ पर डीआर क्या होगा, पैसा, यानी कि जो पैसा कारोबार और हमारी बिजनेस में आ रहा है, इसलिए हम यहाँ से कैश को ले लेते हैं और फिर एंटर करते हैं। दोस्तों आप यहाँ पर बायर की डिटेल्स यानी कि खरीदने वाले की डिटेल्स को भी फिल कर सकते हैं। दोस्तों अगरचे हमने कैश में सेल की है यानी कि नकद में माल बेचा है, लेकिन उस आदमी का तो रिकॉर्ड में नाम होना ही चाहिए कि जिसको हमने नकद में माल बेचा है। तो दोस्तों उस आदमी का नाम लिखने के लिए आप जाएंगे यहाँ पर पार्टी लिस्ट के ऊपर क्लिक करेंगे या फिर कीबोर्ड से Alt M दबाएंगे तो आपके सामने यहाँ पर ये लिस्ट ऑफ लेजर आ जाती है। यहाँ से आप उस पार्टी या उस आदमी का नाम ले सकते हैं कि जिसको हमने नकद माल बेचा है। लेकिन अगर दोस्तों इस लिस्ट में उस आदमी या कंपनी का नाम ना हो तो आप उसको मैनुअल तरीके से भी फिल कर सकते हैं। इसके लिए आप जाएंगे यहाँ पर मैनुअल के ऊपर क्लिक करेंगे या फिर कीबोर्ड से Alt M दबाएंगे। तो दोस्तों जैसे ही मैंने यहाँ पर कीबोर्ड से Alt M दबाया तो यहाँ पर यह बायर्स के सामने कर्सर आ जाता है। अब आप यहाँ पर इसका नाम मैनुअली लिख सकते हैं। हम यहाँ पर लिख देते हैं मिसाल के तौर पर शादाब। इसके बाद एंटर करते हैं और इसका एड्रेस वगैरह फिल करेंगे और इसके बाद एंटर करके डेबिट वाले कॉलम में आ जाते हैं। यहाँ पर हम लिखते हैं अमाउंट, यानी कि हमने 3000 का माल बेचा, और इसके बाद एंटर करते हैं और CR वाले खाने में आ जाते हैं। दोस्तों यहाँ पर CR यानी कि क्रेडिट होगा सेल्स अकाउंट, लेकिन सेल्स अकाउंट का लेजर यहाँ पर बना हुआ नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर कीबोर्ड से Alt C दबाएंगे तो दोस्तों आपके सामने लेजर बनाने की विंडो आ जाती है। अब हम यहाँ पर लेजर का नेम लिखेंगे। हम यहाँ पर लिखेंगे सेल्स अकाउंट और उसके बाद एंटर करके हम अंडर वाले खाने यानी कि ग्रुप वाले खाने में आ जाते हैं इस तरह। दोस्तों यहाँ पर सेल्स अकाउंट का जो ग्रुप होता है वो सेल्स अकाउंट ही होता है, चाहे किसी भी तरह की सेल हो, GST वाली सेल्स हो या फिर बगैर GST वाली सेल्स हो, या हमने कहीं और किसी और सूबे में माल बेचा हो, सबका ग्रुप सेल्स अकाउंट ही होता है। इस बात को आप याद रखें। इसीलिए हम यहाँ से ले लेते हैं सेल्स अकाउंट। हम कीबोर्ड से दबाते हैं SA तो यहाँ पर ये सेल्स अकाउंट आ जाता है। आप इसको एंटर करके यहाँ पर फिल कर लें और इसके बाद यहाँ पर कर दें यस, और इसके बाद टाइप ऑफ लेजर में करेंगे नॉट एप्लीकेबल, और इसके बाद इसको एंटर करके इस लेजर को सेव कर लेंगे इस तरह। और इसके बाद दोस्तों आपके सामने यहाँ पर ये विंडो आ जाती है। आप इसको खाली छोड़ दें और एंटर करके यहाँ पर आ जाएं और फिर एंटर करें और फिर एंटर करके इस एंट्री को सेव कर लें। तो दोस्तों यहाँ पर हमारी एक एंट्री मुकम्मल हो चुकी है। इसके बाद का ट्रांजैक्शन है कि 2/7/2022 को फैज़ को 4000 रुपये का माल बेचा। आइए अब हम देखते हैं कि इस लेन देन में कौन से दो खाते यानी अकाउंट बनेंगे। यहाँ पर एक खाता बनेगा फैज़ का, क्योंकि दोस्तों फैज़ के नाम से मालूम हो रहा है कि लेन देन उधार में हुआ है, नकद में नहीं हुआ है, क्योंकि अगर नकद में लेन देन होता तो फिर फैज़ का नाम लिखने की ज़रूरत नहीं थी। तो यहाँ पर इसलिए एक खाता बनेगा फैज़ का यानी कि फैज़ अकाउंट, और एक खाता बनेगा यहाँ पर बेचने का खाता यानी कि सेल्स अकाउंट, चूँकि दोस्तों हमने माल बेचा है। आइए अब हम देखते हैं कि अकाउंट की किस्मों में से ये दोनों खाते किस प्रकार के खाते हैं। तो दोस्तों फैज़ चूँकि एक पर्सन है इसलिए यहाँ पर फैज़ पर्सनल अकाउंट है। इसी तरह सेल्स अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है, क्योंकि दोस्तों सेल हमारी इनकम होती है और इनकम और मुनाफे से मुतालिक जितने भी खाते होते हैं वो नॉमिनल अकाउंट कहलाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग इन दोनों खातों के बारे में क्या कहते हैं। तो दोस्तों फैज़ चूँकि पर्सनल अकाउंट है और पर्सनल अकाउंट का कायदा और नियम ये है कि पाने वाले इंसान या कंपनी को डेबिट करो, क्योंकि दोस्तों फैज़ यहाँ पर माल को पा रहा है तो इसलिए हम यहाँ पर फैज़ को कायदे के मुताबिक डेबिट करेंगे। इसी तरह से दोस्तों सेल्स अकाउंट यानी कि नॉमिनल अकाउंट का कायदा और नियम ये है कि सभी इनकम और मुनाफे को क्रेडिट करो। तो दोस्तों इसीलिए सेल्स अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे। आइए अब हम इसकी एंट्री टैली में करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर डेट को फिल करेंगे, कीबोर्ड से दबाएंगे F2 और हम यहाँ पर लिखते हैं 2/7/2022 और फिर एंटर करते हैं। और इसके बाद दोस्तों फिर दोबारा एंटर करेंगे और हम यहाँ पर आ जाएंगे रेफरेंस नंबर वाले खाने में। यहाँ पर हम यहाँ पर अपने बिल का नंबर लिखेंगे 2213 मिसाल के तौर पर, और इसके बाद एंटर करते हैं और हम यहाँ पर आ जाते हैं DR वाले खाने में। दोस्तों यहाँ पर DR होगा फैज़, इसलिए हम यहाँ से ले लेते हैं लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट्स से फैज़ को
जिसका लेजर हमने पहले ही बना लिया था। लेजर बनाते वक्त हमने फेज को सेंडरी डेटर के ग्रुप में डाला था। तो दोस्तों हम यहाँ से ले लेते हैं फेज को, इसके बाद एंटर करते हैं। एंटर करते ही आपके सामने यहाँ पर ये विंडो आ जाएगी। आप यहाँ पर इसका एड्रेस वगैरह फिल कर सकते हैं, मिसाल के तौर पर आजमगढ़ यूपी वगैरह। इसके बाद एंटर करेंगे और यहाँ पर आ जाएंगे। नाज़रीन, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि फैज़ के सामने 2000 DR लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि हम फैज़ से 2000 रुपये मांगते हैं, यानी कि फैज़ के पास हमारे 2000 रुपये हैं जो उसको देने हैं। अब जैसे ही हम यहाँ पर डेबिट वाले खाने में लिखते हैं 4000, यानी कि हमने उसको 4000 का उधार माल बेचा, तो दोस्तों इसके सामने 6000 DR हो जाता है। इसके बाद हम CR वाले खाने में आ जाते हैं। एंटर करके हम यहाँ पर CR करेंगे सेल्स अकाउंट को। दोस्तों सेल्स अकाउंट का लेजर हमने अभी बनाया था, अब दोबारा बनाने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए हम यहाँ से इसको ले लेते हैं। इसके बाद आपके सामने यहाँ पर ये विंडो आ जाती है, आप इसको छोड़ दें और एंटर करके आगे बढ़ जाएं और इसके बाद एंटर करें और नरेशन वाले खाने में आ जाएं। इसको आप फिल भी कर सकते हैं या फिर खाली छोड़ दें और इसके बाद एंटर करें और एंटर करके इस एंट्री को सेव कर लें। तो दोस्तों यहाँ पर हमारी दूसरी एंट्री हो चुकी है। इसके बाद का ट्रांजैक्शन है 2/11/2022 को इनाम को 2000 रुपये का उधार माल बेचा। आइए अब हम देखते हैं कि इस लेन देन में कौन से दो खाते यानी अकाउंट शामिल हैं। तो दोस्तों यहाँ पर एक खाता बनेगा इनाम का, चूँकि हम उसको उधार माल बेच रहे हैं, और एक खाता बनेगा बेचने का यानी कि सेल्स अकाउंट। आइए अब हम देखते हैं कि ये दोनों खाते अकाउंट की किस्मों में से किस प्रकार के खाते हैं। तो नाज़रीन, यहाँ पर इनाम चूँकि एक पर्सन है, इसलिए इनाम पर्सनल अकाउंट है, और इसी तरह से सेल्स अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है, जैसा कि आपने अभी जाना था। इसके बाद हम देखेंगे कि गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग इन दोनों खातों के बारे में क्या कहते हैं। तो दोस्तों पर्सनल अकाउंट का कायदा और नियम ये है कि पाने वाले इंसान और कंपनी को डेबिट करो। चूँकि यहाँ पर इनाम माल को पा रहा है, तो इसलिए इनाम को हम कायदे के मुताबिक DR करेंगे। इसी तरह से दोस्तों सेल्स अकाउंट यानी कि नॉमिनल अकाउंट का कायदा और नियम ये है कि सभी इनकम और मुनाफे को क्रेडिट करो। क्योंकि दोस्तों सेल्स से हमारी इनकम हो रही है, इसलिए हम यहाँ पर सेल्स जो कि नॉमिनल अकाउंट है उसको हम क्रेडिट करेंगे। आइए अब हम इसकी एंट्री टैली में करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर डेट को फिल करेंगे। हम कीबोर्ड से दबाएंगे F2 और यहाँ पर हम लिखेंगे 2/11/2022 और इसके बाद हम यहाँ पर एंटर करेंगे और फिर दोबारा एंटर करेंगे और रेफरेंस नंबर वाले खाने में हम करेंगे 215 मिसाल के तौर पर। ये हमारे बिल का नंबर है और इसके बाद हम यहाँ पर एंटर करेंगे और DR वाले खाने में आ जाते हैं। दोस्तों यहाँ पर DR होगा इनाम, लेकिन नाज़रीन आप यहाँ पर देख सकते हैं कि लिस्ट ऑफ लेजर में इनाम का नाम नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर कीबोर्ड से दबाएंगे Alt+C, जिससे यहाँ पर ये लेजर बनाने की विंडो आ जाती है। यहाँ पर हम लेजर का नेम लिखेंगे यानी कि इनाम, क्योंकि हम इनाम को उधार माल बेच रहे हैं, और इसके बाद एंटर करेंगे और एंटर करके ग्रुप वाले खाने में आ जाएंगे। दोस्तों हम यहाँ पर इसका ग्रुप लेंगे सेंडरी डेटर, क्योंकि हम इनाम को उधार माल बेच रहे हैं, इसलिए मैंने यहाँ से ले लिया है सेंडरी डेटर। और इसके बाद यहाँ पर हम करेंगे यस, इसके बाद एंटर करेंगे और एंटर करके एड्रेस वाले खाने में आ जाएंगे। यहाँ पर हम इसका एड्रेस वगैरह फिल करेंगे। यहाँ पर हम कर देते हैं मिसाल के तौर पर देहरादून। इसके बाद एंटर करेंगे और स्टेट वाले खाने में यहाँ पर हम इसका स्टेट यानी कि सूबा और राज्य कर देते हैं उत्तराखंड मिसाल के तौर पर। और इसके बाद इस लेजर को सेव कर लेंगे Ctrl+A से या फिर एंटर करके। इसके बाद आपके सामने यहाँ पर ये विंडो आ जाती है। दोस्तों यहाँ पर इसको खाली छोड़ दें और एंटर करके आगे बढ़ें। यहाँ पर भी एंटर करें और आगे बढ़ जाएं और इसके बाद आप यहाँ पर आ जाएं। डेबिट करेंगे हम यहाँ पर 2000 रुपये। इसके बाद एंटर करके CR वाले खाने में आ जाते हैं। दोस्तों यहाँ पर CR यानी कि क्रेडिट होगा सेल्स अकाउंट, इसलिए हम यहाँ से सेल्स अकाउंट को ले लेते हैं और एंटर करते हैं। एंटर करते ही आपके सामने यहाँ पर ये विंडो आ जाती है, इसको खाली छोड़ दें और एंटर करके आगे बढ़ जाएं। इसके बाद दोस्तों क्रेडिट वाले खाने में आप यहाँ पर इसका अमाउंट फिल कर दें 2000 रुपये, जो कि पहले से ही आ जाता है। और इसके बाद उस एंटर करें और फिर दोबारा एंटर करें और इस एंट्री को सेव कर लें। तो दोस्तों इस तरह से हमारी यहाँ पर ये तीनों एंट्री मुकम्मल हो चुकी हैं।
आप भी इसी तरह से एंट्रीज करें। तो नाज़रीन, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही में बेल आइकन को दबा दें ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। आज की इस वीडियो में इतना ही। खुदा हाफिज़।